अगर आपको तनाव या टेंशन देखना हो तो नॉर्थ कोरिया या यूएस की ओर जाने की या भारत पाकिस्तान बॉर्डर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ उस घर में चले जाइए जहाँ पर बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं। उस मार्च के महीने में हमारे घर में भी वही हालत थी। मेरे दीदी का बोर्ड का एग्ज़ाम था और मुझे आगे जाके उसमें अपीयर होना था। बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं होता, 2 महीने चलने वाला एक फेस्टिवल होता है जिसमें एक मौत का कुआं लगता है जिसे सब एग्जामिनेशन सेंटर बोलते हैं, और बच्चों को स्टंट आर्टिस्ट की तरह उसमें ज़बरदस्ती घुसेड़ दिया जाता है। माँ बाप के परवरिश को बच्चों के आने वाले परसेंटेज के हिसाब से बहुत आसानी से लोग जज कर लेते हैं। इस सब की वजह से बच्चे इतने टेंशन में रहते हैं कि उन्हें सिर्फ वो आखिरी लॉ दिखती है, वो आखिरी लॉ होती है, आखिरी एग्ज़ाम वो आए और किसी तरह मेरा ये बला छूटे। मेरी दीदी का आखिरी एग्ज़ाम फिजिक्स का था, और आयरनी देखिए कि जिसमें बड़े बड़े इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के चैप्टर्स होते हैं, उसके पहले 2 दिन हमारे घर में बिजली नहीं आई। इन्वर्टर बोल गया और दीदी को लिटरली लालटेन की रोशनी में बर्न द मिडनाइट ऑयल करना पड़ा। जैसे तैसे उन्होंने अपना फिजिक्स का एग्ज़ाम निपटाया और हम हंसी खुशी जून का महीना आने पर उनके नतीजे का इंतज़ार करने लगे। नतीजे में क्या आएगा ये आप नहीं, आपके घर वाले, आपकी सोसाइटी डिसाइड करती है। तो उनके लिए फर्स्ट डिवीज़न मान ली गई थी। उस समय रिजल्ट इंटरनेट पर नहीं, एक अखबार में आते थे जिसमें रोल नंबर के आगे डिवीज़न लिखी होती थी। मैं जून के उस मंथ में बहुत देर गर्मी में खड़े होने के बाद अचानक आई बारिश में 11 बजे रात में वो अखबार लेकर घर पर आकर उस भीगे अखबार को लपेट कर देखने लगा। मैं उस पेज पर पहुंचा जहां पर उनका रोल नंबर लिखा होता है। उससे पहले काफ़ी सेकंड डिवीज़न थी और उनके बाद एक आध फर्स्ट। पर दीदी का नंबर तो था ही नहीं। पापा ने बोला, अरे ठीक से देखो। मम्मी भगवान की पूजा करने लगी और दीदी वहीं एक दीवार में जाकर सट कर खड़ी हो गई। मैंने बहुत देर कोशिश की और मन किया कि मैं वहाँ पर रोल नंबर के आगे डिवीज़न लिख के बात खत्म करूँ, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया। उस सूखते हुए अखबार की कुछ बूंदें मेरी दीदी की आंखों में चली गईं और वहीं से ढुनक कर उनके गालों पे आ गईं। एग्ज़ाम भले उन्होंने दिया हो, पर फेल पूरा घर हुआ था। हमें नहीं पता था हम ये बात कहेंगे कैसे। दीदी ने घर से बाहर निकलना और हमने उन्हें अकेले छोड़ना बंद कर दिया था। मेरी एक विश पूरी होने वाली थी कि मुझे अब नई किताबें मिलेंगी, पर मुझे नहीं चाहिए थी अगर वो ऐसे मिलती हैं। मुझे वो किताबें चाहिए थी जिसमें इरिटेशन के लेवल तक अंडरलाइन होता है, जिसमें गुलाब की एक सूखी कली रखी होती है, जिसमें विद्या की पत्ती रखी होती है। फिर वो मनहूस दिन आया जिस दिन दीदी को स्कूल ड्रेस पहनकर जाना था। हमें नहीं पता था कि हम उनसे कैसे कहेंगे कि यूनिफॉर्म पहनो। वो तो ग्रेजुएशन के लिए अपने दोस्तों के साथ मैचिंग ड्रेस पहनकर जाने के लिए वो ड्रेस भी ले आई थी। कैसे वो बस स्टैंड तक जाएंगी, कैसे उन जूनियर्स के साथ जिनसे वो रौब झाड़ती थी उनके साथ क्लास में बैठे। वो सुबह आई, जुलाई की उस सुबह, जब दीदी ने वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश की पर वो नहीं खोल पाई। वो पास पड़े एक सोफे पर बैठ गई, किसी ने उनसे कुछ नहीं कहा और रात में वो स्कूल ड्रेस पहनकर उसी सोफे पर सो गई। अगली सुबह माँ ने मुझे कहा कि दीदी को बस स्टैंड तक छोड़ाओ। मुझे हमेशा चिढ़ मचती थी, पर आज मुझे चिढ़ नहीं मच रही थी, मुझे डर लग रहा था। मैंने किसी तरह गेट तक जाने की हिम्मत की। पापा ऑफिस जाने से पहले उनके सर पर हाथ रखकर उनके कान में कुछ बुदबुदा कर गए थे। दीदी उठी और शायद मेरे या पापा की वजह से गेट खोलने की हिम्मत कर पाई। उन्होंने सड़क पर पहला पैर रखा और आंख बंद करके अपने फेल और हारने को अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया। हमें लगता था ये रास्ता किसी तरह कट जाए और इस सड़क पे हम धंसते हुए, आंखें निकालते हुए चले जा रहे थे। हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम ऊपर तक देखें और उस जगह तक पहुंचे जहां तक हमारे खास लोग हमें नहीं देख सकते थे। दीदी ने मुझे खींच कर भींच लिया और उनकी आंखों से गिरने वाले आंसू से मेरी टी शर्ट और मेरे सर पर लगे किलो भर तेल से उनकी वो शर्ट खराब होने लगी। मैंने उनसे कहा, दीदी आपकी शर्ट। मैंने मुझसे कहा, भैया ये नहीं चल पाऊंगी, ये नहीं चलना मुझे अब। हमारा वो आखिरी डर अब सच साबित हो रहा था। स्कूल बस आ चुकी थी और मुझे लगा मैं उन्हें रोक लूं, पर उन्होंने मेरा हाथ छोड़ते समय एक बात कही। मैं कंफ्यूज हो गया। मैं उसे डिकोड कर ही रहा था कि वो उस जूनियर से भरी हुई बस में चढ़ते हुए उस सीट पर पहुंच गई जो सबसे लंबी और सबसे पीछे होती है, लेकिन अक्सर वही लोग वहां बैठते हैं जिनके साथ कोई नहीं बैठता। उस खिड़की से हाथ निकाल कर उन्होंने मुझसे कहा, और मम्मी से कह देना कि जब तक गुल्लक में मेरे 600 रुपये पड़े हैं ना, मैं कहीं नहीं जाने वाली। उन्होंने उस बड़ी सी खिड़की पर अपना हाथ ऐसे रखा और हम दोनों ने एक दूसरे को देखकर धीरे धीरे हंसना और हल्का हल्का रोना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि हमने उस डर को आंसुओं के साथ बहा दिया था। अब मुझे उनकी बात समझ में आ रही थी। कूदते हुए उन आंटियों के पास पहुंचा जो अब भीड़ जमा करके शायद हमारी बातें कर रही होंगी। मैंने उनसे कहा, हाँ मेरी दीदी फेल हो गई है और जाके पूरी सोसाइटी में बात फैला दो। उसने मुझे बड़े गंदे लुक्स और 1000 गालियाँ दी। मैं आगे बढ़ा और फिर पलटा। मैंने वही बात कही जो मेरे पापा ने मेरी दीदी से और मेरी दीदी ने बस में चढ़ते हुए मुझसे कही थी। फेलियर बन के रहने से ट्राई करके 1000 बार फेल होना अच्छा है ना?